हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आरएस एकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि मैं आपके लिए लेके आता हूँ डेली प्रैक्टिस सेशन, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि आपको आगे चल के एग्ज़ाम देना है। आईटी जेई का एग्ज़ाम देना है, नीट का एग्ज़ाम देना है और आपको 11th का भी पेपर देना है। और मैं आपके लिए लेके डेली आता हूँ फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन और हम इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट भी। तो आज का चैप्टर आपका है थर्मोडायनेमिक्स का, यह पार्ट 8 है। एक दो सेशन इस पे और मैं लूँगा, ये 10 तक सेशन होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करने के बाद ही आगे अगला चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की तरफ मूव करेंगे। तो आई होपफुली 2 मैं और सेशन इसके बाद लूँगा इस पर। और जैसे कि आपको पता है कि आरएस एकेडमी चैनल पे रेगुलरली सेशन लिया जा रहा है। बायोलॉजी का भी सेशन स्टार्ट हो चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी रेगुलर सेशन जारी रहा है। तो आप चैनल पे बने रहें, चैनल को आगे बढ़ाना है। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहाँ पे निकाला जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ कॉप को कहते हैं डिजायर इफेक्ट। रेशियो क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क डन। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को आप कहते हैं डिजायर इफेक्ट टू द वर्क डन। दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, let Q1 be the heat released to the hot reservoir, Q2 to be the heat extracted from a cold reservoir and W be the work done on the refrigerator। तो आपको पता है कि वर्क डन आपका दिया हुआ है, लेकिन डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है? हमें कूलिंग चाहिए। हमें क्या चाहिए? कूलिंग इफेक्ट चाहिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का पर्पस क्या होता है कि हमारा जो प्रिजर्व फूड है वो हमें रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर मेंटेन करके दे, ताकि हम उसका सही से उसका लाइफ और ज़्यादा हो। तो रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है? यह एक डिवाइस है, डिवाइस विच आर यूज्ड टू maintain the temperature below that सराउंडिंग और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मेंटेन बिलो होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की आप बातें तब करते हैं जब आपको किसी सिस्टम में पहले से पावर सप्लाई देना हो। जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, पंप हुआ, ये सारे पहले से पावर इनपुट लेते हैं। लेकिन हीट इंजन में हम इफिशियंसी की बातें करते हैं। तो कॉप इक्वल टू क्या हो गया? लेट Q1 बी द हीट रिलीज टू द हॉट रिजर्वायर, Q2 टू बी द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर। हमें हॉट रिजर्वायर से जो हीट एक्सट्रैक्टेड होगा, यानी जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए सिंपल सा, ये Q1 ये T1 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर है और ये आपका रेफ्रिजरेटर है जिसमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, W इनपुट, और ये आपका T2 टेम्परेचर है। तो हीट कहाँ से? Q2 से Q1 की तरफ फ्लो करेगा, यानी जो हीट होगा वो आप रिमूव्ड हीट कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के केस में हमें कूलिंग कहाँ से मिल रहा है? Q2 से मिल रहा है। तो हमारा कॉप क्या हो जाएगा? हीट डिजायर इफेक्ट मतलब Q2 डिवाइडेड बाई W इन। तो ये आपका W इन, ये आंसर हो जाएगा Q2 बाई W। सी विल बी द राइट आंसर। अगर यही कॉप ऑफ पंप की बात करते हैं, जैसे अगर पंप होता तो इस केस में आप क्या करते हैं? कॉप ऑफ पंप की बात करते हैं तो इसके केस में क्या होता है? हॉटर साइड का आप लेते हैं तो Q1 बाई क्या आ जाता? W आ जाता। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर लाई करता है 0 टू इन्फिनिटी, और कॉप ऑफ पंप कहाँ से लाई करता है? 1 टू इन्फिनिटी। क्योंकि जब आप रिलेशंस देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इस सभी बातों को याद रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन विच वर्किंग सब्सटेंस गैस गो थ्रू द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, अभी आपने देखा कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को बिलो सराउंडिंग मेंशन करता है, जिससे, और किसके हेल्प से करता है? रेफ्रिजरेंट के हेल्प से। रेफ्रिजरेंट के हेल्प से। और रेफ्रिजरेंट क्या होता है? फ्लूइड होता है, गैसियस होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पहले क्या होता है,
एक्सपेंशन होता है। अगर रेफ्रिजरेशन की बात करें तो पहले एक्सपेंशन होगा, फिर यहाँ पे डिजायर इफेक्ट होगा, तो हीट रिमूव्ड होता है, हीट रिमूव्ड होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, हीटिंग ऑफ वेपर एंड रिलीज ऑफ हीट, यहाँ पे कंडेंसर, ये एक्सपेंशन वाल्व होता है। यहाँ पे डिजायर जैसे इवेपोरेटर इस्तेमाल करते हैं आप, यहाँ पे आपका पंप रहता है, और यहाँ पे ये कंडेंसर का फंक्शन है। तो बेसिक जो होता है एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवेपोरेटर होता है, पंप होता है और कंडेंसर होता है। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। इसी कंपोनेंट के बेसिस पे रेफ्रिजरेटर आपका काम करता है। तो इस तरह से ए विल बी द राइट आंसर। तो ये तभी आप अरेंज करेंगे क्योंकि ऑल आर द क्वेश्चंस आस्किंग इन द आइदर नीट एग्जाम और IIT जेईई एग्जाम। पहले AIPMT होता था तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं मेडिकल में। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप आंसर करेंगे। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स है, डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, 20 जूल ऑफ हीट एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर व्हेन 30 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन ए रेफ्रिजरेटर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। सिंपल सा बात है, आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका T1 है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये आपका T2 लोअर बॉडी टेम्परेचर है। ऑब्वियस सी बात है, रेफ्रिजरेटर है, हीट फ्लो फ्रॉम द लोअर बॉडी टेम्परेचर टू आउटर बॉडी, क्लॉसियस का स्टेटमेंट। यहाँ पे W इन करेंगे, सिस्टम पे काम करेगा, एंड नाउ दिस विल बी द Q1, तभी तो हीट फ्लो कर पाएगा लोअर बॉडी टू हायर बॉडी की तरफ। और यहाँ पे तो कॉप रेफ्रिजरेटर का आपने देखा क्या होता है, Q2 डिवाइडेड बाई W होता है, और Q2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 20 जूल दिया हुआ है 20, और वर्क कितना हो रहा है 30 दिया हुआ है, वर्क टू बी 30 जूल ऑन द सिस्टम। तो ये वैल्यू कॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या आ जाएगा 2/3। सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूला याद रहेगा, कर लेंगे 3 का 1। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड ऑन। कार्नोट साइकिल, इससे पहले सेशन में मैंने बताया था, कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल साइकिल है, जिसे हम आइडियल साइकिल भी कहते हैं, और ये 4 प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। 2 आइसोथर्मल होता है, 2 एडियाबैटिक होता है, और हीट सप्लाइड, आप यहाँ पे इफिशियंसी की बात करें तो क्या होता है T2/T1। यानी अगर इफिशियंसी की हम बात करें तो ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, T1 और T2 का फंक्शन होता है। और जैसे आप जानते हैं कि ये T1 का क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है। एंड नाउ थ्योरेटिकल साइकिल हीट इंजन, दिस इज द वर्क डन, और यहाँ पे ये T2 क्या कहलाता है, लोअर बॉडी टेम्परेचर को हम सिंक कहते हैं। तो इफिशियंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। तो बोथ विल बी एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज द फंक्शन ऑफ सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना। 4th का C आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इनफाइनाइट। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है, जैसे अगर रिजर्वायर की बात की जाए, रिजर्वायर जैसे आपने देखा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लॉसियस या केल्विन की बात करें तो दोनों रिजर्वायर पे ही फिटेड है। ये T1 है जिसे आप सोर्स कहते हैं, और मान लीजिए कि मैंने हीट इंजन का एग्जांपल लिया और यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, एंड दिस विल बी द सिंक T2। ये अपना सिंक है, ये Q1 है, और ये क्या अपना Q2 है। W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन अपने लोग को मिला। तो इफिशियंसी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस T2/T1 हमने लिख दिया। इफिशियंसी इक्वल टू, लेकिन ये दोनों क्या कहलाते हैं, रिजर्वायर कहलाते हैं, और रिजर्वायर एक ऐसा सिस्टम, सोर्स या सिंक एक ऐसा रिजर्वायर है जिसके पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होता है। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे ये हीट को सप्लाई करे या हीट को एब्जॉर्ब करे, जैसे लोअर बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करे विदाउट, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजेस, नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, इसका कांस्टेंट होता है। तो हीट इज गिवन, गलत है।
नो चेंज इन टेम्परेचर वेदर हीट इज टेकन और गिवन, चाहे हीट ये सप्लाई करे चाहे ये हीट को रिजेक्ट करे, चाहे हीट ये सप्लाई करे या हीट को एब्जॉर्ब करे, इन दोनों सिचुएशंस में आप क्या कहेंगे, ये रिजर्वायर कहलाता है और इसके पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होता है और ये सप्लाई करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग छोटे छोटे प्रैक्टिस 6-6, 7-7 क्वेश्चन का ही सेशन करते हैं ताकि आप आसानी से फटाफट रिवाइज कर पाएँ। पूरी सेशन आपको देखना होता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट। अभी आपने देखा एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 1 - T2/T1। T2 इज द लोअर बॉडी टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर होता है, और T1 आपका क्या होता है, हायर टेम्परेचर होता है, हायर टेम्परेचर होता है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि अगर सोर्स का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, T1 विल बी इंक्रीजेस। अगर T2 इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब T2 को आप कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये वैल्यू अगर T2/T1 है और T1 अगर इंक्रीज करेगा तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा, आपका होल वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये डिक्रीज कर जाएगा तो 1 माइनस यहाँ पे है तो कम अमाउंट माइनस होगा, तो इसका मतलब इफिशियंसी क्या होगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। यानी अगर सोर्स के टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर दें तो इफिशियंसी क्या होगा, कार्नोट का इंक्रीज कर जाएगा। तो राइट आंसर विल बी इंक्रीजेस। जैसे अगर आपसे बोला था 1 - T2/T1, दोनों चीज़ें, चाहे आप इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें या T2 को घटा दें, T1 को बढ़ाने से भी इफिशियंसी क्या होगा, आपका बढ़ेगा, और T2 को रिड्यूस कर दें तब भी इफिशियंसी आपका बढ़ेगा। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। लेकिन हमें यहाँ सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाया है, मतलब सोर्स क्या कहलाता है, ये आप जानते हैं, ये सोर्स कहलाता है। हायर बॉडी टेम्परेचर को आप सोर्स कहते हैं, लोअर बॉडी टेम्परेचर को आप सिंक कहते हैं। ये T2 होता है, ये T1 होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट और भी 2 सेशन इस पे लेके आएंगे, जैसे पंप से कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, बाकी जो मिसलेनियस होगा, जो बचा होगा उससे कवर कर लेंगे। तो बाकी हमारे सेशंस देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए लेक्चर्स को, और सारे लेक्चर्स जितने भी जा रहे हैं पढ़िए अच्छे से, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। बस आप चैनल को आगे बढ़ाएं, ये आपका चैनल है, बाकी हम लोग देख लेंगे, आप कमेंट करेंगे और कुछ आपको समझना है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बस प्रैक्टिस करते रहें।